हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे पाई नेटवर्क के एक नए अपडेट के बारे में। पाई नेटवर्क ने एक नया अपडेट लाया है, वो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो व्हाट इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन? ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके पाई माइग्रेशन वॉलेट के लिए है। इसको इट हेल्प्स एंश्योर पायोनियर अकाउंट सिक्योरिटी। ये आपके माइग्रेशन वॉलेट सिक्योर करने में हेल्प करेगा कि ताकि आपका जो पाई बैलेंस है वो किसी स्कैमर के वॉलेट में ना ट्रांसफर हो जाए। सो आइए हम देखते हैं। On March 13, 2015, Pi Network released a two-factor authentication feature that requires some pioneers to complete two-factor authentication before their Pi is successfully migrated to the mainnet blockchain. So mainnet ब्लॉकचेन पे आपका बैलेंस अपग्रेडेड होने से पहले आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। Some pioneer may already have a trusted email address that they can use to start two-factor authentication and confirm their migration wallet. And other may need to set up trusted email before completing a two-factor authentication to confirm their wallet. आपको एक ट्रस्टेड वॉलेट अकाउंट पे ऐड करना होगा जिसमें आपको ईमेल आएगा उसमें आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना होगा बाय कंप्लीटिंग ए लाइवनेस चेक। आप वंस ए ट्रस्टेड ईमेल इज एडेड, आपको सेटिंग्स में जाकर एक ट्रस्टेड ईमेल ऐड करना होगा। उसके बाद pioneers will gradually receive prompts after a mining session and email notification in some cases to complete two-factor authentication to verify their migration wallet. ईमेल ऐड करने के बाद आपको एक माइग्रेशन साइकिल के बाद ऐसा आपको एक प्रॉम्प्ट दिखेगा लाइक दिस। सो यहाँ पे आपका वॉलेट होगा जो आपको कंफर्म करना होगा और आपको अगर वॉलेट चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज ऑप्शन पर टैप करके आपको चेंज करना होगा। और इन सम केसेस पायोनियर विल रिसीव ओनली ईमेल्स फ्रॉम नो रिप्लाई @pi.email। ये आपको नोट कर लेना है। अगर इसी ईमेल से आपको मेल आए तो ही आपको वो एक्सेप्ट करना है, नहीं तो वो किसी फ्रॉड के ईमेल से भी आ सकता है। डू नॉट ट्रस्ट एनी अदर ईमेल टू अवॉइड फिशिंग और स्कैम अटेम्प्ट्स। सो आपको इसी ईमेल से आएगा एक ऐसा ईमेल, हाय दिस ईमेल हैज़ बीन सेंड बिकॉज यू कन्फर्म योर माइग्रेशन वॉलेट। तो आपका यहाँ पर वॉलेट एड्रेस होगा। So mining app, please take the link below to complete the verification process। आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करना होगा। So return Pi balance during the migration pending period। कौन कौन लोगों को ये करना होगा? जिसने अभी तक माइग्रेशन जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है, माइग्रेशन चेक लिस्ट जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है, उन लोगों को ये करना पड़ेगा। और जिसका certain pioneers who migrated their Pi to the mainnet within the last few weeks, और जिसका लास्ट few weeks में कंप्लीट हो गया है लेकिन they are still within the 14-day pending period, will need to complete two-factor authentication। जिसका माइग्रेशन कंप्लीट हो चुका है लास्ट फ्यू वीक में लेकिन वो अभी तक 14 डे पेंडिंग पीरियड में है, उनको भी ये कंप्लीट करना होगा, नहीं तो उनका पाई ऐप में वापस रिटर्न हो जाएगा। वंस द पायोनियर कंप्लीट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, देयर माइग्रेशन ऑफ द ओरिजिनल बैलेंस और स्लाइटली मोर विल बी
and queued again in the mainnet balance. आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होने के बाद माइग्रेशन जो बैलेंस होगा वो mainnet ब्लॉकचेन पे हो जाएगा, मतलब वॉलेट में. टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन and the Pi return feature are meant to ensure as much as possible the security of Pioneer Pi and account. Two-factor authentication and the return feature आपके सिक्योरिटी ऑफ पाई, आपने जो माइन किया हुआ पाई है उसके सिक्योरिटी के लिए है. Due to the nature of blockchain where transactions are immutable. ब्लॉकचेन मतलब ब्लॉकचेन में एक बार किया हुआ ट्रांजैक्शन वापस नहीं हो सकता. द पाई वॉलेट इज नॉन कस्टोडियल, मतलब पाई वॉलेट किसी के अधीन नहीं है, मतलब पाई वॉलेट किसी के अंदर नहीं है, कोई उसको ऑपरेट नहीं कर रहा, उसका आपके वॉलेट का सिर्फ आप ही मालिक हो. सो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन provide extra caution and make sure that Pi sent to the rightful wallet owner. So ये आपको इंश्योर करता है कि पाई आपके ही वॉलेट में जाए, ना कि कोई स्कैमर के. Important notes about Pi networks and the mainnet migration process. The 14-day pending period where Pi is frozen and prevented from use on the mainnet blockchain is an essential part of the migration process. So आपको 14 डे पेंडिंग पीरियड होगा माइग्रेशन के बाद. ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है कि आप 14 डेज में कोई भी ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, और जिसका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ उनका पाई रिटर्न हो सकता है. तो यहाँ पर लिखा है सम पायनियर हु हैव देयर पाई रिटर्न मतलब आपके ब्लॉकचेन से वो 14 डेज पीरियड के अंदर अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं किया तो आपके ब्लॉकचेन से मतलब वॉलेट से वो आपके ऐप में पाई वापस ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब रिटर्न हो जाएगा. एंड सी देयर माइग्रेटेड पाई बैलेंस रिटर्न टू देयर अनवेरिफाइड बैलेंस रादर देन ट्रांसफरेबल बैलेंस. वो आपके ट्रांसफरेबल बैलेंस में नहीं लेकिन अनवेरिफाइड बैलेंस में आप देख सकते हो उसको. सो यहाँ पर लिखा है इसका कारण क्या है. सो यहाँ पर लिखा है दिस इज बिकॉज दैट displayed amount in the transferable balance is a asymmetric estimate for the UI. इसका मतलब क्या है, जो ट्रांसफरेबल बैलेंस है वो UI का एक एग्जैक्ट एस्टिमेट है, मतलब एक एक्यूरेट बैलेंस नहीं है, वो ज़्यादा एस्टिमेट बैलेंस है. Whereas the actual migrated amount during migration will grow through sophisticated calculation. मतलब ये एक मैथमेटिकल एनालिटिकल कैलकुलेशन है जो कॉम्प्लेक्स होगा, उस कैलकुलेशन के अंदर पास होकर ये माइग्रेशन में जाएगा, मतलब आपके वॉलेट में जाएगा. सो दैट यूजुअली टेक ए लॉन्ग टाइम टू कंप्यूट. सो ये मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम लगता है. सो यहाँ पर लिखा है सो लॉन्ग टाइम टू कंप्यूट. This does not reduce the amount of pi that Pioneer will receive in the next migration. So आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको आपके पाई को रिड्यूस नहीं करेगा, आपका जितना पाई है उतना ही रहेगा और नेक्स्ट माइग्रेशन में वो ट्रांसफर हो जाएगा आपके वॉलेट पर. So आप लिखा है इफ यू हैव कंप्लीटेड ऑल माइग्रेशन चेकलिस्ट स्टेप, अगर आपने माइग्रेशन चेकलिस्ट स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और वेटिंग फॉर द माइग्रेशन प्रोसेस टू कंप्लीट, और माइग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एक ट्रस्टेड ईमेल को पाई नेटवर्क के प्रोफाइल सेक्शन में जाके वहाँ पर ईमेल ऐड करने का सेंड करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको वहाँ पर ईमेल ऐड और सेंड कर लेना है आपका जो ट्रस्टेड ईमेल है वो वहाँ पर. उसके बाद आपको कंप्लीट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन
करना है एज सुन एज पॉसिबल टू रिसीव द प्रॉम्प्ट। सो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैप्पी माइनिंग।